सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आता है तो आप किसी भी एग्जाम में आगामी बैठ लेना। आपके मैथ के क्वेश्चनों को हवा में उड़ाना मैं सिखाऊंगा कि देखते ही क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, जो आपके पर्सन होते हैं ना बच्चों, उनकी भाषा पढ़ना सीखना, मतलब कि लैंग्वेज पढ़ना सीखना, क्वेश्चन कह क्या रहा है। नंबर 2, विदाउट फॉर्मूला और विदाउट क्वेश्चन सोल्व करने। नंबर 3, 100% के नियम पर हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इस सीरीज में बच्चों मैं आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चनों को बिना फॉर्मूले के, बिना एक्स के सोल्व करना सिखाऊंगा। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, सिग्नल टेलीकॉम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। जैसे मैं आपको मैथ सोल्व करना सिखा रहा हूं, सिर्फ आपको ऐसे करते चलना है। एक भी क्वेश्चन आपका मैथ में गलत नहीं हो सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं बच्चों। कंप्लीट क्लास देखनी है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैथ है ना, रीजनिंग से भी ज्यादा आसान आपका होता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज पढ़ना है। जोड़, घटा, गुना, भाग पर आधारित सभी क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। अब आप ये कहोगे सर बिना फॉर्मूले कैसे? कंप्लीट क्लास देख लो, पता चल जाएगा। मैथ की प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त है। तो आज की क्लास में आपको 8 से 10 नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चनों को चुटकी में आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पद्मा 320 रुपए में 80 किलोग्राम टमाटर खरीदती है। भाई 320 रुपए के 80 किलोग्राम खरीद दी, क्या रुपए किलो पड़ेंगे? 8 चौक 32, 4 रुपए के 1 किलो में पड़े, और 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। 4 रुपए 50 पैसे की दर से इसने बेच दी। लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ कितने का हुआ? 0.50। 50 पैसे का लाभ हुआ कितने पर? 4 पर गुना 100। 1 ये 8 बार कट जाएगा। 1/8। 1/8 क्या होता है? जो स्टूडेंट मेरे से मैथ पढ़ते आ रहे हैं सर, मैं आपने बताया हुआ 12.5 होता है। राइट आंसर 12.5। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 1/8 का 12.5 नहीं पता है। वो कैसे करेंगे बच्चों? 1 की गुना जब 100 में करेंगे, बटे 8 करेंगे, ये क्या होगा आपका? 100/8। जब 100 को 8 से भाग करोगे तो 12.5 ही आएगा। देखो 8 एकम 8, बचे 2, 8 दूनी 16, बचे 4.0, 8 पंजे 40, 12.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखिएगा कितने आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, चाहे 4 लाइन में दे रखा है, थ्योरेटिकल दे रखा है, डरना नहीं है। क्वेश्चन पर उठाना सीखो बस। एक बस और एक कार क्रम से एक्स और वाई है, ये तो मैं लिख ही रहा हूं, बस लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। शुरू एक्स और वाई से चलना शुरू करती है, क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर। एक की स्पीड 60 किलोमीटर है, एक की स्पीड 50 है। एक दूसरी की ओर चलती है। उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर, ये आपकी बस है, ये आपकी कार है, 50 किलोमीटर की दूरी तय की। एक्स वाई के बीच की दूरी बच्चों, इसमें डिफरेंस देखो, ये 60 थी, ये 50 थी। कितने किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है। जो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर फालतू चली? 50 किलोमीटर। पेन चेंज करता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। 50 किलोमीटर 10 के हिसाब से, 10 पंजे 50, 5 घंटे में 50 किलोमीटर गई होगी वह, जब 10 का डिफरेंस है। क्या पूछा? एक्स और वाई के बीच की दूरी। एक की स्पीड 50 है, एक की 60, कुल स्पीड कितनी होगी? 110। 5 घंटे चलिए, 11 पंजे 55, 550 आपका राइट आंसर। कुल दूरी कितनी? 500। कुल दूरी कितनी? 550। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्वप्ना कार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर। भाई ऐसे है ना, चाहे आपको कितनी भी अलग अलग वो दे दें, स्पीड अलग अलग दूरी दे दे, कॉन्सेप्ट सीख लो। एलसीएम से क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं। तीन दूरी तय कर रही हो। पहली 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा एलसीएम लेंगे 60, 10 6 की 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 6 4 10 3 13। कितना रेशो आया मेरा भाई? ये 13 रेशो आया। कितना आया? 13। 13 रेशो बराबर कितनी जा रही है? कुल दूरी 65 मिनट ले रही है। तो एक रेशो बराबर कितना आएगा आपका? 13 पंजे 65। एक रेशो बराबर आया आपका 5। कोई दिक्कत? जितनी अलग अलग दूरी, अलग अलग स्पीड है, मल्टीप्लाई उसकी कर देना। 3 5 या 15। 15 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर 4 होता तो 20 आता, 2 होता तो 10 आता। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फंडे है। अब ये बताओ, यदि आपकी मैथ की तैयारी बेहतर है तो कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं आपको? कमेंट बॉक्स में एक बार रिप्लाई जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार के एक गोला काटा गया
गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं। इस सीरीज में मैं आपको संडे को, प्रत्येक संडे को आपको मिक्स क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा हफ्ते में आपके 6 दिन, 3 दिन में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट है, जो कि 3 पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बार खिला देखिएगा जाकर, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे के सॉलिड क्वेश्चन है और ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको मैथ सोल्व करा रहा हूँ। ऐसी आपकी रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट है बच्चों, जी के भी स्टार्ट है, साइंस में आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ, जीव विज्ञान की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी सीरीज शाम को 6 बजे पर डे में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सोल्व कैसे करेंगे? घन की भुजा कितनी दी बच्चों? घन की भुजा ए बराबर कितना दे रखा है? 6। शॉर्ट में सोल्व करूंगा। जो आपका गोले का व्यास क्या होता है बच्चों? घन की भुजा बराबर 6 की दे रखा है। आयतन निकालना है मुझे। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 गुना पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट कर दो, 4/3 गुना पाई। आर का मान कितना है बच्चों आपका? जब आपका व्यास, जब गोले का व्यास कितना दे रखे बच्चों? व्यास बराबर घन की भुजा दे रखी 6, तो गोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 6 का आधा, ठीक है, गुना 3 की क्यूब 27 लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्लियर है जी? 3 एकम 3, 3 नम 27, 9 चौक 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। घबराना नहीं है मैथ से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की आयु का अनुपात 3:1। ए ये है, ये बी है। कॉन्सेप्ट देखो, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इस क्वेश्चन में मैं आपके। 3:1 है। 15 वर्ष की बाद की बात होगी, 15 जोड़ दो, चाहे कम पहले की बात होती घटा देते, अलग अलग देता अलग अलग कर देते। अनुपात 2:1। लड़ाई करवा दो बस, पेन चेंज करके। देखो, बार बार की गुना अंदर अंदर की, 3 बार बार की गुना और अंदर अंदर की गुना, बाद का अनुपात 2:1 हो रहा है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 - 2 बराबर 1। 1 रेशो बराबर मान निकालते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 में से 15 घटाएंगे, कितना जाएगा? 15। 1 रेशो मान कितना आया? 15। जिसकी भी पूछे उसी में 15 की गुना कर दो। क्या पूछा उसने? उनकी वर्तमान आयु गुना 15, 15 तिया 45, एक की 45 हो जाएगी, 15 का 15, दूसरे की 15 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 45 और 15 है। कॉन्सेप्ट बच्चों ये वही आपका जो आप एक्स करते हो। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को 40% अंक प्राप्त 40% अंक प्राप्त करने चाहिए थे। 40% प्राप्त कर लेता, पास हो जाता। उसने 120 प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल होगा, 30 और दे देते, तो उसका मतलब 120 और 150 पास हो जाता। 150 का मान 40 है, 2.5 गुना कर दो, 15 दूनी 30, 30 और 75, 375। 100% का मान कितना हो जाएगा? 75। कैसे किया सर? मैं पेन चेंज करके बताता हूँ कैसे किया, बताता हूँ अभी, 1 मिनट को। देखो, 40% का मान कितना है बच्चों हमारा? 150 आया। मुझे पता 40 से 100 तक जाने के लिए 2.5 की गुना कर देना, और 150 में 2.5 की गुना करोगे 375, या फिर 1 बराबर 150/40 गुना 100, तब भी 375 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। क्वेश्चन नंबर हमारे 7, रामू एक टीवी सेट अंकित मूल्य से 20% छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% अधिक छूट देने पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 था तो उस टीवी सेट का मूल्य बताओ। बच्चों घबराना नहीं है, मैं एक्स के अकॉर्डिंग नहीं सोल्व करने का, 12,000 लिखूंगा। जब घाटे की बात होती है 100 में तो घटा के लिख दो, 100 में तो 25 घटा के 75/100, डायरेक्ट आंसर आएगा गुना। 15% अतिरिक्त छूट दी, 15 और घटा दो, 100 में तो 15 जाके 85/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 गुना 75 गुना 6 जब आप करोगे तो 7650 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही तो सोल्व करते हैं। बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो कैसे क्वेश्चनों को हम उड़ाएंगे। यदि किसी संख्या का 2/5 का अंतर 60 है, देखो 2/5 का अंतर समझो, बस फीलिंग समझो क्वेश्चन की। 2/5 का अंतर 60 है। यहाँ हमारे अकॉर्डिंग कितना अंतर है? 3 का। 3 बराबर कितने दे रहा? 60। कितने गुना है? 20 गुना। तो 20 की गुना 5 में कर दो ना, पूरी संख्या निकाल दो, 20 5 100। जो अपॉन में होता है वो कुल संख्या होती है ना, 100 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी? ब्लैक पेन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20 रुपये 70 पैसे में बेची गई। यदि पुस्तक 18 रुपये 54 पैसे में बेची गई होती तो इस पर कितने प्रतिशत लाभ होता? बच्चों 15% लाभ, 100 में 15 जोड़ दो, 115। 100% के नियम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं सारा मैथ आपको। 115 का मान दे रहा है 20 70, तो
प्रतिशत लाभ पूछा गुना 18 54 करो ना, इसे सोल्व कर लेना। जब इसको पूरे को सोल्व करोगे आप तो आपका ये कितना आ जाएगा बच्चों, जब पूरे को सोल्व करेंगे 103 आएगा। ये 103 को 100 में घटा के 3% लाभ होगा। 100 की भी आवश्यकता नहीं है 100 का निकालने की मान। कुछ बच्चे कैसे सोल्व करेंगे बता देता हूँ, मैं भी वहां तक कुछ आगे दिखाता हूँ आपको। बच्चों 115% बराबर 20.70, 1 बराबर 20.70 बटे 1 बराबर 20.70 बटे 115, 115 गुना पहले 100 निकाल लेंगे, फिर जितना अंतर होगा उसे भाग करेंगे। क्या जरूरत है, डायरेक्ट ये वाला फंडा अपनाओ ना, कहीं भी फेल नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी आपको, पेन थोड़ा चेंज करके लेंगे, अच्छे से पेन लेंगे। देखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 80, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आवे कंजप्शन मेथड लगाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस ये देख लेना 100 कौन सी वैल्यू कौन सी संख्या पर आपको रख के आपका आंसर आएगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से, तीसरी संख्या को मैं 100 मान लेता हूं, क्रम से 30%, पहली 130 हो जाएगी, 80% अधिक, दूसरी 180 हो जाएगी, अधिक है। तो इन दो संख्याओं का अनुपात बताओ, किसकिन का, इन दोनों का तो पूछा। 130 और 180 का अनुपात क्या आ जाएगा, 13:18, 0 से 0, 13:18, कुछ भी पूछ ले, बस जैसी भी आपको कंडीशन दी वो फुलफिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंत कोणों का योग क्या होगा। बच्चों आपको मैं बता देता हूं, बहुभुज, बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य, मानक विचलन और बहुभुज के कोण निकालना, बहुभुजों की संख्या निकालना, रेलवे के 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं इन 4-5 टॉपिकों में से। 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज की बात करिए बच्चों, कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप स्टार्टिंग में क्या कर आए हो, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने का। जी हाँ जी, बिल्कुल नहीं करने का। 80 से 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला कराऊंगा, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के होंगे, त्रिकोणमिति के होंगे, जिनमें कुछ हद तक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आपके 20 जो लगभग 20-22 चैप्टर है मैथ के, इनमें फॉर्मूले की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ने की। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आपका, n-2 इंटू 180। कुछ बच्चे कहेंगे 90 वाला भी फॉर्मूला हो, हाँ जी वो भी लगा लो, बात एक ही है। n क्या होगा इसमें, भुजाओं की संख्या 11 -2 गुना 180, 180 11 में 2 जाकर 9, 18 नंबर कितने होते हैं जी, 18 नंबर 162 हो जी, 162 के आगे एक जीरो लगा देना, 1620 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चन आपने बार वाले अभी तक वैसे सोल्व किए होंगे, जो डायरेक्ट वैल्यू पूछे मैं भाग भी बार वाले क्वेश्चनों में भाग करना सिखाऊंगा आपको। देखिए कितना आसान है, 0.077 तीनों के ऊपर 12 भाग 7.33। भाई तीनों के ऊपर 12 ऐसे जुगा तो लिख दूं मैं आपके सामने, पहले इसे पूरा लिखेंगे, पॉइंट हटा के 77 बटे 3 संख्याओं के ऊपर 12, 3 9 नीचे आ जाएंगे, 12 का मतलब 9 होता है, भाग 733 पूरा लिखूंगा, जिसके ऊपर 12 नहीं है वो घट जाएगा, -7 बटे जिन संख्याओं के ऊपर 12 है उनके नाम के 2 9 नीचे आ जाएंगे। क्लियर है जी, बस अब क्या करना आपको, 77 बटे 999 भाग में गुना में कर देते, 99 ऊपर चला जाएगा, 733 में 7 जाएगा, कितने बचते हैं बच्चों, 726, ये काट दो, 99 में एकम कितनी बार कटेगा ये, 9 एकम 9, 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 ये कितनी बार कटेगा आपका 7। जब इसको पूरे को सोल्व करोगे आप, सोल्व करने के बाद ऊपर आपका 7 बच जाएगा, 11 से कट जाएगा, 7 बच जाएगा, नीचे 666 राइट आंसर आपका, पूरा ही काट के देख लेना एक बार, 7 बटे 766। क्वेश्चन नंबर 13, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का मान 13 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण का मान 24 है। जब विकर्ण का मान D1 D2 24 दे रहा तो एक भुजा का मान 12 निकल जाएगा, कॉमन सेंस है जी, बट डायरेक्ट निकाल दो ना, डायग्राम की जरूरत भी नहीं है। √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का होता है 144, ये 25 बचेगा, ये 5 का होगा, 5 की गुना 2 में कर देना, 5 दूनी 10 आपका राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर कितना जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर नहीं, खाली 10 आया, ये तो ओडी का मान आया। चलो मैं डायग्राम से सोल्व करता हूँ, ज़्यादा हवा हवाई में हो जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका 24 है ना, 12 ये हो जाएगा D1, 12 ये हो जाएगा D2, ये आपकी पूरी कितनी है, ये 13 ए बी।
तो यहाँ से मुझे ओ बी का मान निकालना है, ये बीच में ओ हो जाएगा। ओ बी का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, ये होता है 25 अंडर रूट 5 लिख देता हूँ, अंडर रूट 25 का मान 5 आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ओडी कितनी आ जाएगी, ओडी बराबर 2 गुना 5, पूरी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों की भुजाएं होता है 24 गुना 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 24 पंजे 120, राइट आंसर 120, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, हमें पता है अंडर रूट दे रखा है, वर्ग दे रखा है, दो दो का पेयर बनाएंगे, 25 किसका हो, 5 का हो, 4 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, तो 5 का तो हुई, 1 0 लगा दो। चलो आगे चले नेक्स्ट। ये आप मुझे पता है वर्ग है आपका, किसका हो जाएगा, जो आपका 225 किसका हो, 15 का हो, पॉइंट लगा देना, 1.5 का होगा गुना। हमें पता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 625 किसका हो, 25 का हो, दो का पेयर बनेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट यहाँ लगाओ 0.25, जब इनकी सभी गुना करोगे 0.01875 आ जाएगा। राइट आंसर 1875, 0 1875, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य की गणना करें। माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों, 2.7 प्लस 3.2 गुना प्लस 7.3 प्लस 12.4 प्लस 16.3, संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं। 5 संख्या है, सभी को जोड़ दोगे कितना आएगा, 41.9 भाग 5, 5 अटे 40 बचे 19, 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचे 4, 5 अटे 40, 8.38, ऑप्शन नंबर बी। ये तो फंडे होते हैं बच्चों मैथ सोल्व करने की, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एनटीपीसी के जितने भी आपके पेपर हुए उनमें भी आपके मैथ के क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं, उठा के देखने हैं बस आपको। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 126, उनका महत्तम 2 है, लैसे गुना में से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है, लैसे में से ही गुना करो, 2 गुना 126 बटे पहली संख्या कर दो 18, 2 एकम 2, 2 नम 18, 9 तक कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9 बचे 3, 9 चौक 36, 14 आ जाएगी दूसरी संख्या जी, ऑप्शन नंबर सी। एक बाग में 5776 पेड़ है और पेड़ों की कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां है उस प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है, पंक्तियों की संख्या बताओ। बच्चों ये आपका है ना वर्ग वाला क्वेश्चन हो, वर्ग निकालना सिखाता हूं मैं आपको। 5 7 7 6 यूनिट डिजिट देखो 6 किस किस के वर्ग में आता है, छंग छंग 36, 4 चौक 16, इनका योग हमेशा 10 ही आएगा, ध्यान रखना। अब स्टार्टिंग में 57 देखो, 57 किस किस के बीच में आता है, छंग छंग 36, 88 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 77 49, 77 49, 88, एक मिनट को बच्चों पेंटिंग कर लेता हूँ, 88 64। अब आपको ये देखना है, ये 57 हमेशा आपको क्या करना है, पहली डिजिट जो यहाँ लिखते हैं ना वो तो लिखेंगे 7 तो आना ही आना। अब 6 आना या 4 आना, अब 6 आना या 4 आना ये देखना है आपको। यदि छोटे के पास है 49 57 से ज्यादा पास है तो यहाँ से 4 उठाएंगे, यदि 64 बड़े वाले के पास ज्यादा है 57 तो यहाँ से 6 उठाएंगे। किसके पास ज्यादा है जी, 64 57 के पास ज्यादा है तो बड़ा उठाएगा 6, 76 का आ जाएगा, 76 पंक्तियां बन जाएगी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, रवि का वेतन मोहन के वेतन से एक आपका रवि है एक आपका मोहन है, 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20, ये आपका 100 हुआ, ये आपका 120 हुआ, मैं से 5 मान लेता हूँ, इसे मैं 6 मान लेता हूँ। क्लियर है जी, एक का अंतर। तो रवि का वेतन मोहन के कितना होगा, रवि का वेतन कितना होगा, मोहन का वेतन क्या दिया हुआ है, 5 6 मानने की जरूरत ही नहीं है, मैं परसेंटेज थोड़ा निकालना, मैं 16% निकालना। मोहन का वेतन 1600 है, मोहन का वेतन 5 बराबर 1600 दे रहा है, क्या गुना है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 गुना, 320 की गुना 6 में कर दो, 6 तिया 18, 3 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 1800 और 120 1920, यही राइट आंसर होगा जी आपका 1920। ऐसी प्रैक्टिस आपकी होगी जब आप करना सीख जाओगे, या फिर ऐसा नहीं करना चाहते, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं।
1600 गुना 120/100 आ जाओ, ऐसा तो आएगा। 120 की गुना 16 में करो 1920 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 620 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत बताओ। डायरेक्ट करो, 720 गुना 100/125। थोड़ा थोड़ा मैं बच्चों लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा सीरीज के अंतर्गत। स्टार्टिंग में मीडियम लेवल के क्वेश्चन लिए हुए आपके सारे। 600 आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 100, 25 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे कितने 2 पंजो पंजो 25, 15 15 चौका 60, 600। 600 आया आपका ये। 750, 600 आया। 60% का अंतर, 60 का अंतर था बच्चों ये। क्लियर है जी। 660 में बेच रहा, 600 का बेच खरीदा 60/600 गुना 100, 0.000 10%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी दर से धनराशि 8 वर्ष में बाद स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। बच्चों 5 ईयर में हो रही है दुगनी, देखिएगा तो 8 ईयर बाद कितनी हो जाएगी 1 + 2 - 1 इंटू 8/5, तो 1/8/5, 1 प्लस बराबर कितना होगी 2 से 3/5, 2 से 3/5 गुनी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लैस 105 है, तो संख्याओं का अंतर बताओ। बच्चों कॉन्सेप्ट देखो, 105 गुना 1 घटा दो एक बार, 5 - 3 एक बार गुना कर दो, 3 गुना 5, ये तो फंडा होता है। ये कितना आ जाएगा जब यहाँ से सोल्व करोगे 14। ऑप्शन नंबर बी। ये कितना आ जाएगा 105 गुना 2/15, 15 15 से 90, 15 से 105, 7 दूनी 2 बराबर 14। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, जब कभी आपके सामने ऐसी गुना करने जो कितना होता है 0.5 का मतलब 1/2 गुना 1/2 माइनस 0 माइनस है 0.5 1/2, ठीक है जी। भाग है, गुना करूंगा 1/5, ये पूरा 5 था, भाग है गुना करूंगा कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2। क्लियर है जी। अब इसे जब सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 1/20, तो 0.05 हो, 0.05 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हानि बताओ। जब भी हानि हो ना बच्चों, दोनों को घटाओ 25 में भी जाएगा 6 बचे मास्टर जी, बटे 25 करो, 6/25 गुना 100 कितना हो 6/25 गुना 100 बच्चों, 25 को करो 6 × 24, 24%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, 5 परीक्षणों का माध्य 20 है, गुना करते चलो, 1 मिनट को 2 नहीं 5 था, 5 गुना 20 बराबर 100। एक और परीक्षण जोड़ दिया जाता है 6 होगी, माध्य 2 बढ़ जाता है 22 होगी, 22 का कितने हो 132, छठे का मान 132 में से 100 घटा दो 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, 30 के 3000 अंश जो कहते हैं वैसे ही करते चलो, 1/1 में लिखा जाए, बस इस बात का ध्यान रखना। 30 गुना 1/1000, 30 गुना 1/3 गुना 3 शतांश 3/100 गुना 3 दशांश 3/10 गुना 3, 1 कुछ नहीं करना, ये 0 नहीं, 3 × 9 = 27 तिया 27 तिया कितने होते बच्चों 27 तिया होते हैं, 3 दूनी से 7 81 81 तिया 243, 1 2 3 4 5 3 2 5 6 0 थी, 1 0 कैंसिल होगी, 5 0 बची, 1 2 3 4 5। अब भाग करना 243 लिख दो, जितनी जीरो होना नीचे पॉइंट के बाद उतनी डिजिट होनी चाहिए। मेरे पास 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितनी होनी चाहिए 5, 2 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगा दो, 0.00243 00243 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।